अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यूअर्स। क्योंकि ये मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन देता चला जाऊँ कि इस चैनल में हम क्या करने वाले हैं। तो एक्चुअली ये स्टडी बेस्ड चैनल है, इसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स कवर करेंगे स्पेशली फॉर इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर के बेसिक स्ट्रक्चर्स वगैरह जो है हम इसमें पढ़ेंगे, बेसिक ग्रामर वगैरह जो है हम इसमें लेक्चर्स जो है अपलोड किया करेंगे डेली बेसिस पे। तो आज जो है फर्स्ट है, तो फर्स्ट मैं एक्चुअली स्टार्ट करना चाहता हूँ क्योंकि टेंसेस से। तो आइए चलते स्टार्ट करते हैं द टॉपिक टेंसेस। तो हमारा टॉपिक है टेंसेस। तो हमारा टॉपिक है टेंसेस। आपने बहुत दफ़ा सुना होगा टेंसेस 1 वीक, टेंसेस इन वन डे, टेंसेस इन 1 आवर। तो जो टेंसेस इन 1 आवर है वो स्ट्रेटजी ही हम यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं कि 1 घंटे में हम टेंसेस को कैसे ख़त्म करेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले हमें कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए टेंसेस के लिए। क्योंकि क्योंकि उर्दू में वो करते हैं तो हमें सबसे पहले क्योंकि हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है, तो हमें पहले उर्दू की पहचान होनी चाहिए टेंसेस की, कि हमारी उर्दू की टेंसेस की पहचान क्या बन सकती है, कौन से जुमले हैं, हम उन कैसे जब उनको कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें बेसिक पहचान उर्दू की पता होनी चाहिए। तो उसको समझने के लिए आइए चलते हैं कि उर्दू की पहचान हम किस तरह कर सकते हैं टेंसेस की, कैसे हम उर्दू में जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा जुमला है, ये किस टेंस का जुमला है, किस ज़माने का जुमला है। तो टेंसेस का मतलब ही एक्चुअली क्या है, ज़माने। तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि उर्दू में सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा जुमला किस लैंग्वेज किस ज़माने का है। तो हमारे पास 3 ज़माने होते हैं, 3 टेंस है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला कौन सा है, पास्ट, फिर है प्रेजेंट, फिर है प्रेजेंट, फिर है फ्यूचर। एक्चुअली स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, तो फिर हो जाएगा इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये हमारे पास 3 ऐसे जो ज़माने हैं या हाल हैं। मिसाल पर पास्ट है तो माजी, प्रेजेंट है तो हाल, फ्यूचर है तो मुस्तकबिल। अब इन 3 ज़मानों के फिर हम आगे देखेंगे 4 जो हम टेंसेस की बात कर रहे हैं, तो हर टेंस की जैसे पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, तो इनकी फिर आगे की अपनी 4 टाइप्स हैं। मिसाल के तौर पर हम देख लेते हैं वो कौन सी हैं। पास्ट, इंडेफिनिट, फिर वही पास्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट, फिर वही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर है इसी तरह से हम ले लेंगे प्रेजेंट को भी। प्रेजेंट इंडेफिनिट, डेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हो गए पास्ट के जो चारों टाइप्स टेंसेस के, ये हो गए प्रेजेंट की। इसी तरह आगे हम चलेंगे फ्यूचर पे। फ्यूचर indefinite,
future, continuous, future, perfect, future, perfect continuous, perfect continuous। चलो जी, ये तो हो गई हर टेंस की जो 4 टाइप्स मैंने कहा होंगी। तो वो है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर प्रेजेंट की भी इसी तरह से 4 टाइप्स थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से फ्यूचर की थी 4 टाइप्स, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई मैंने ना टेंस की डेफिनेशन बताई, ना इनकी डेफिनेशन बताई, उनमें से किसी की भी डेफिनेशन नहीं बताई, बस डायरेक्ट लिखना शुरू कर दिया। तो एक्चुअली इसकी डेफिनेशंस जब हम इनको स्टार्ट करेंगे, टेंसेस को प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे, उसकी इनकी डेफिनेशंस तब मैं करता चला जाऊंगा साथ साथ। लेकिन अभी क्योंकि बस थोड़ा बहुत इनके बारे में मैं बताऊंगा ज़रूर, क्योंकि हमने उर्दू की पहचान करनी है कि उर्दू में आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा टेंस है। तो उसकी मैं आपको अभी बेसिक थोड़ी सी बता दूंगा, लेकिन प्रॉपर जो डेफिनेशंस है वो कंटिन्यू करेंगे जब टेंसेस को प्रॉपर कंटिन्यू करेंगे, उर्दू की पहचान पे आ जाते हैं कि उर्दू की एक्चुअली पहचान क्या हो सकती है। फॉर एग्जांपल पहले इन तीनों को नॉर्मल देख ले, जो तीन हमारे पास मेन ज़माने उनके, जैसे पास्ट। तो पास्ट को कहा जाता है, जैसे पास्ट है तो पास्ट में कहा जाता है कर लिया, अब पास्ट में जो काम मतलब पास्ट जो गुजरा हुआ ज़माना है, जो पास्ट में काम कर लिया था, अब उसकी फिर आगे लाइफ। प्रेजेंट जो भी चल रहा है कंटिन्यू है, जो ज़माना चल रहा है। फ्यूचर आने वाला है, फॉर एग्जांपल प्रेजेंट स्टूडेंट, हमारा फ्यूचर, हमारा आने वाला टाइम कैसा होगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा। तो ये हैं वो तीनों ज़माने। अब देख लेते हैं इसमें होता क्या, जैसे पास्ट है, फॉर एग्जांपल मैं पास्ट की एग्जांपल दे दूँ आप लोगों को। पास्ट में हम ये कह सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। पास्ट को हम क्या कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल पास्ट है तो पास्ट में तो हम कहते हैं जी वो काम जो हो गया हो, जो मिसाल के तौर पर हम फिलहाल मेन इस पे फोकस कर रहे हैं, पास्ट में माजी में काम। मिसाल के तौर पर मैंने काम कर लिया था, मैंने पढ़ लिया था, उसने ये काम कर लिया था, वो चला गया था, हमारा प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ था, ठीक है। तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं जो पास्ट में, हर एक एंड पे अगर आपने नोट किया हो तो वर्ड था, वर्ड क्या आ रहा था या थी, सॉरी था, थी, इस तरह के वो आखिरी जो वर्ड आ रहे हैं उर्दू में, था, कर लिया था, खा लिया था, इस तरह के सेंटेंस आप देखें कि क्या अजीब था, थी शुरू हो गया, लेकिन ये उर्दू की पहचान हम देखें कैसे। फिर आगे प्रेजेंट। मिसाल के तौर पर अब प्रेजेंट वो काम, प्रेजेंट जो भी हाल जो चल रहे हैं ना, मिसाल के तौर पर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, वो पढ़ रही है, वो पढ़ रहे हैं, हमारा वज़ीर आज़म इमरान खान है, ये सारी चीज़ें इस तरह की। अब आपने देखा होगा कि हर वर्ड के, हर सेंटेंस के में है, इस तरह के सेंटेंस, इस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं उर्दू में। तो प्रेजेंट को हमेशा हम कहेंगे जी इसमें आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है, और भी वगैरह वगैरह, वगैरह वगैरह काफ़ी इसमें आ जाएगी। अगर हम आगे बात कर रहे जी फ्यूचर की, अगर मैं बात करूँ फ्यूचर की, तो फ्यूचर में क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल फ्यूचर में जैसे मैं डॉक्टर बनूंगा, अक्सर बच्चे मुझसे पूछा जाए जी मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं ये काम करूंगा, मैं काम कर लूँगा, मैं खाना बना लूँगी, या हम पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। हर सेंटेंस में अगर आप गौर करें ना तो आखिर में गा, पढ़ लूँगा, पढ़ लूँगी, काम कर लेंगे, तो गा, गी, इस तरह के जुमले, इस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं। गा, गे, गी, गा, ऐसे आ रहे
ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं। तो हम कह रहे थे कि फ्यूचर में गा हम पढ़े, तो जैसा मैंने कहा फ्यूचर में गा गे गी और गा ऐसे सेंटेंस जिनके आखिर में गे गा फ्यूचर कि मैं काम करूँगा, प्रेजेंट आराम करूँ, कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, इस तरह के जुमले, पास्ट में कर लिया था या कर रहा था, इस तरह के जुमले। तो ये फ्यूचर तक, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। पास्ट, अब सवाल आ जाता है कि भाई ये इनके क्या होगा। हमने तो ये समझ लिया कि इनके आखिर पे ये था, इनके आखिर इसके पास के आखिर पे ये थे, प्रेजेंट के आखिर पे ये, लेकिन अब ये क्या बना है, इनके आखिर में क्या होना चाहिए। तो यहाँ से एक अलग से फिर एक पैटर्न बना लेता हूँ। अब थोड़ा सा पहले इनको समझिए। इंडेफिनिट को छोड़ देते हैं, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। कंटिन्यू का मतलब होता है कि क्या चल रहा है, जो काम चल रहा है। मिसाल के तौर पर पास्ट में भी काम चल रहा हो, वो काम कर रहा था, मतलब कंटिन्यू था उसका काम, वो काम कर रहा था, उसका काम कंटिन्यू था। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट, खत्म कर लेना, मतलब वो काम कर चुका था, कंप्लीट कर चुका था, इस तरह के सेंटेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है कि वो काम करता रहा था। पहले यहाँ पर सुना होगा, वो पहले यहाँ पर काम करता रहा था, नहीं करता। इस तरह के वर्ड, इनको अभी इनकी पहचान हम देखेंगे कि यहाँ पर काम चल रहा है, यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर कंडीशन जो है वो मतलब पहले कर रहा था लेकिन अब कंप्लीट हो चुका है। तो ये इन तरह के सेंटेंस को इस तरह कैसे समझते हैं। तो समझ लेते हैं पहले इंडेफिनिट से। वापस से इंडेफिनिट को खैर हम यहाँ पर स्किप करते हैं, इंडेफिनिट को अलग से करेंगे। यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं हम कंटिन्यूअस से, ऊपर इंडेफिनिट की स्पेस छोड़ देते हैं, कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस को जरा गौर से समझिएगा। हम कहते हैं मैं काम कर रहा था, मैं काम कर रही हूँ, वो काम कर रहा होगा। बात समझ आ रही? तो सॉरी, इसमें मैं पूरा लिखना भूल गया, होंगे, होगी, होगा, तो ये इसमें आएगा। इसको मेक इट, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। तो कंटिन्यूअस का हम कहेंगे कि कर रहा हूँगा, रहा हूँगा, कर रहा था, कर रही हूँ। तो रहा, आप था थी तो वो आज अभी इसको देख लेते हैं, दफा दोबारा से समझा। रहा, रही, रहे, ऐसे। आगे आगे परफेक्ट। परफेक्ट तो परफेक्ट में मैं काम कर चुकी हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं वीडियो बना चुका था, मैं काम कर चुका हूँगा, मतलब आपके आने तक मैं काम कर चुका हूँगा, खत्म कर चुका हूँ। तो चुका, चुकी, चुके, ऐसे जुमले उनको हम परफेक्ट कहते हैं। लास्ट पे चुका। परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या बना होगी, उसको देख लेते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस बोर्ड हमारा फिक्स है, बस एक तरह इसको इंशाल्लाह कर लेंगे। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो मैं पहले यहाँ काम करता रहा था, वो यहाँ काम करती रही है, वो ये काम करता होगा, करता रहा होगा, हम शायद हमारे जाने से पहले काम करता रहा होगा, ये काम। तो जिसके जुमले के आखिर पे ता रहा, ता रहा, ती रही, ते रहे, ऐसे जुमले। अब इनको गौर से थोड़ा सा हमने समझना कैसे है कि भाई पास्ट इंडेफिनिट की उर्दू की पहचान क्या होगी, पास्ट कंटिन्यूअस की उर्दू की पहचान क्या होगी। तो गौर से समझना, अब थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगा। देखें, चलिए पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट
कंटिन्यूअस। पास्ट क्या था थी, और कंटिन्यूअस क्या था, रहा रही रहे। मिसाल के तौर पर अब हमने चलना है पास्ट कंटिन्यूअस। अब फॉर एग्जांपल मैं कंटिन्यूअस कह देता हूँ, तो कंटिन्यूअस पे पहले क्या था, रहा, और पास्ट क्या था। ये इसकी उर्दू की पहचान होगी पास्ट कंटिन्यूअस की, कि मैं काम कर रहा था। इसी तरह रही, कंटिन्यूअस रही था, और पास्ट में क्या रहता था, थी, वो काम कर रही थी, वो पढ़ रही थी। ये पास्ट कंटिन्यूअस की उर्दू की पहचान ये होगी। उसके आगे हम देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट क्या था, अब हमने परफेक्ट देखना है। पहले परफेक्ट में आना था चुका, चुकी या चुके, तो हम देख लेते कुछ भी चुके लगा देते हैं। चुके पास्ट था, थी, वो काम कर चुके थे, वो अपना काम कर चुके थे, वो अपना काम कर चुके थे, ठीक है। इसी तरह परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैं फॉर एग्जांपल अभी परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या था, ता रहा, चलो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको ता रहा, और पास्ट था, मैं यहाँ काम करता रहा था, मैं पढ़ता रहा था। तो इस तरह से आप इनको पहचान कर सकते हैं। आपने पहले ये पहचान करनी जरूरी है, फिर ये अब ऑटोमेटिक बनाना शुरू हो जाएगी। सिर्फ प्रेजेंट के बना के दूंगा, फ्यूचर के आप लोग कोशिश करिएगा, इसको प्रैक्टिस करें। अगर ना हुए इसके छोटा सा क्लिप 1 या 2 मिनट का आपको बना के फिर अपलोड कर दूंगा। चलिए जी, जैसे कंटिन्यूअस, फिर वही कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस क्या क्या है, रहा, और प्रेजेंट क्या क्या है, हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं फॉर एग्जांपल रही, मैं पढ़ रही हूँ। तो इस तरह से अब फिर प्रेजेंट परफेक्ट है, परफेक्ट का फिर वही चुके, और यहाँ से हम ले लेंगे इसके हिसाब से चुके हैं, वो मुल्क से बाहर जा चुके हैं, वो मुल्क से बाहर जा चुके हैं। तो इस तरह परफेक्ट कंटिन्यूअस भी ले लेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस में यही आएगा। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में परफेक्ट कंटिन्यूअस ता रहा, और यहाँ से प्रेजेंट से हूँ ले लूँ। मैं कुछ देर पहले तक यहाँ काम करता रहा हूँ, पर अब छोड़ दिया, तो मैं ता रहा हूँ, मैं यहाँ काम करता रहा हूँ। अब सो ये मतलब इतना मुश्किल नहीं है। तो अभी जैसे आगे और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ता रहा हूँ, अब आगे ती, ते रहे, ते रहे हैं, वो पढ़ते रहे हैं, वो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे, अब नहीं पढ़ते। तो इस तरह से आपने देखे बहुत सिंपल सा है। आपने कंटिन्यूअस की यहाँ से आपने पहचान करनी है कि कंटिन्यूअस क्या है, और फ्यूचर क्या कह रहा है। फ्यूचर हमेशा ये कह रहेगा होंगे, होंगी, होगा, ये फ्यूचर ये कह रहा है, बात समझा। तो उसके हिसाब से आपने कंटिन्यूअस के हिसाब से या परफेक्ट के हिसाब से इस तरह से एक पैटर्न बना लेना, और आसानी से आपको सिर्फ ये 3 चीज़ें और ये 3 चीज़ें, इनको रटा मारने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने इसको कंसेप्चुअल होकर समझ लिया तो ये समझें, आपके यूँ फटाफट आपको रिकॉल होते जाएंगे, आप आसानी से इनको समझते जाएंगे। तो आई थिंक यहाँ तक इतना कोई मुश्किल नहीं था, इसको समझना बहुत ही आसान था। अब आ जाते हैं इंडेफिनिट पे। तो पास्ट इंडेफिनिट का ऐसे अल्फाज जिनके आखिर पे अलिफ, छोटी, बड़िए वगैरह आता हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट के ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, और फ्यूचर पे इंडेफिनिट के का, ओके। तो इंडेफिनेट को आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी आई थिंक मेरा नहीं ख्याल इनको आप लोगों को कितना ये इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ है। आपने इसके
इनको पास्ट और फ्यूचर की पहले पहचान याद रख लेनी है, कंटिन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान याद कर लेनी है। फटाफट आपने देखना है पास्ट कंटिन्यू, कंटिन्यू क्या था, रहा रही रहे, उसको पास्ट के साथ जोड़ देना तो पास्ट कंटिन्यूस बन जाएगा, रहा था रही थी। इसी तरह फॉर एग्जांपल फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट, तो परफेक्ट में आपने देखना चुका चुकी चुके, उसको फौरन आपने फ्यूचर के साथ जोड़ देने होंगे तो वो काम कर चुके होंगे, वो काम कर चुकी होगी, वो काम कर चुका होगा, वो पढ़ चुका होगा। सिंपल सा, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है उर्दू की पहचान करना। तो आज सिर्फ टेंसेस का यहीं तक कि उर्दू को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब उर्दू में आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे तब हम किसी चीज़ को ट्रांसलेट करना इंग्लिश में सीख जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। नया चैनल है, आपकी दुआएं की ज़रूरत है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और क्या करते हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इसी के साथ अगर आपको कुछ खामियां नज़र आ रही हैं तो प्लीज़ आप बताइएगा, मैं उसको कोशिश करूंगा और हम पूरी टीम मिलकर कोशिश करेंगे कि उन खामियों को दूर करें। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।